बाबा ने जो हम सबको नया जीवन दिया है, इस जीवन की क्या क्या विशेषताएं हैं। आप सभी अपने इस ब्राह्मण जन्म को जब से बाबा ने अपना बनाया, हम सब ने स्वीकार किया कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। हमारा नया जीवन हुआ। उस नए जीवन की नवीनता क्या है, अगर उस पर हम सभी नज़र दौड़ाएं, कितना श्रेष्ठ निश्चिंत जीवन बाबा ने बनाई है। आज एक टॉपिक पर अंदर अंदर चिंतन चल रहा था कि मधुबन अथवा ये विद्यालय हमारा एक कला केंद्र है। कला केंद्र, कौन सी कलाएं यहाँ पर हमें सिखाई जा रही हैं, जिन कलाओं से हम सभी 16 कला संपन्न, 16 कला संपन्न माना संपूर्ण बन जाएंगे। चंद्रमा की 16 कलाएं गाई हुई हैं। अभी 16 कला संपन्न चंद्रमा शरद पूनम का हम सभी देखेंगे 2-3 दिन के बाद। वो कलाएं 16 ही नहीं है, लेकिन संपूर्णता की निशानी है। तो इस कला केंद्र में जहाँ हम सभी बैठे हैं, हम सबको कितनी कलाएं सीखने को रोज मिल रही हैं। बाबा हम बच्चों की ऐसी पालना कर रहे हैं जो जीवन जीने की कला सिखा दी। लोगों को जीना नहीं आता है, जीवन है लेकिन जीना कैसे है। तनाव में जी रहे हैं, दुखी होके जी रहे हैं, रो रो करके जी रहे हैं। और बाबा ने हम सबको खुशियों में नाचना सिखा दिया। तो खुशी की डांस करना आता है? आता है सबको? तन से भले कोई डांस करे या न करे, लेकिन मन तो खुशियों में नाचता रहता है। तो बाबा भी हम बच्चों को ऐसी ज्ञान डांस कराते हैं रोज, जो मन खुशियों में नाचने लगे और बाबा बाबा के गीत गाने लगे। तो नाचता भी है और गाता भी है। तो कला आ गई नाचने और गाने की, बहुत बड़ी कला है ना। तो जिसको नाचने और गाने की कला आ गई, वो नाचना नहीं लेकिन खुशियों में आत्मा नाचती है। तन और मन दोनों झूमने लगता है कि वाह वाह वाह, आपने मेरी कैसी सुंदर जीवन बना दी। उस जीवन की क्या क्या विशेषताएं हैं, जिस जीवन में कोई भी तमोगुण नहीं, कोई भी अंधकार नहीं। ऐसा सुंदर जीवन जिसमें खुशियों के सब खजाने भरपूर हैं। ऐसे खजाने बाबा ने हम बच्चों को दिए हैं। अगर एक एक खजाने का सुमिरन करो तो ऐसे लगता है कि जैसे बहुत कुछ प्राप्तियां हम बच्चों को हुई हैं, और उन प्राप्तियों के आधार से आत्मा अंदर अंदर खुशी में झूमने लगती है। तो कौन कौन सी ऐसी प्राप्तियां हुई हैं जिससे हम सबको जीवन जीने की कला आ गई। क्योंकि जीवन में अगर अप्राप्तियां हो, कोई भी प्राप्ति न हो, कोई चीज का अभाव हो, तो खुशी में जीवन भाव। और हल्का बनने की विधि क्या है? हल्का बनने की विधि क्या है? सोचो। सबसे हल्की आत्मा है। आत्मा हल्की है ना सबसे। बोझ आ गया है, अनेक हिसाब किताब आ गए हैं, अनेक जवाबदारियां उसने अपने सिर पर उठा ली हैं, इसलिए उसको हल्केपन का अनुभव नहीं होता। और बाबा ने अपने बच्चों को ट्रिपल लाइट, डबल नहीं, एक आत्मा लाइट है, हल्की है, प्रकाश स्वरूप है, हल्का है, प्रकाश भी लाइट है, हल्कापन भी लाइट है, और करण करावन हार बाबा है। सब जवाबदारियां बाबा को समर्पित कर दो, ट्रिपल लाइट हो जाएंगे। बोझ होता है जवाबदारियों का। अगर हम सभी कोई वही जवाबदारी उठा के बैठे हैं तो खुशी नहीं रहेगी, उमंग नहीं रहेगा, उत्साह नहीं रहेगा,
और अगर यहाँ पर रह करके भी कोई अपने अपने लौकिक की कोई चिंता लेके, जवाबदारी लेके बैठा हो तो उसको सेवा में मजा भी नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहता है कि कोई भी प्रकार की जवाबदारी मुझे दे दो, समर्पित कर दो, मैं आया हूँ तुम्हारी सब जवाबदारियां लेने के लिए। सिर्फ विधि सीखो, कैसे दूं। बाबा तो लेने के लिए तैयार है, बच्चे देते नहीं है, शौक है। जैसे कोई यात्रा पर जाते हैं, कोई साधन यात्रा के लिए चुनते हैं, कोई अगर ट्रेन में जा रहा है, ट्रेन में बैठ कर के और गठरी अपने सिर पर उठा ले, कैसा दृश्य लगेगा। एक व्यक्ति घोड़े पर जा रहा था और गठरी थी उसके सिर पर, बैठा था घोड़े के ऊपर, गठरी रखी थी सिर पर। तो लोग बोलने लगे, अरे तुम घोड़े बैठा तो गठरी भी घोड़े पर रख दे, तुम अपनी गठरी को सिर पर क्यों रखा है। तो हम सभी भी कह रहे हैं, बाबा हम सबको पलकों पर बिठा करके ले जा रहा है, अपनी गोदी में बिठा के ले जा रहा है। हम बाबा की गोदी में बैठ गए और गोदी में बैठ करके चिंताओं की गठरी लेकर के अगर बैठ जाएं तो ये जवाबदारी तो बाबा की गोद भी थक जाएगी। इसलिए जब हम सब बाबा की गोदी में आ गए, बाबा ने अपना बना लिया, तो जवाबदारियां कहाँ से आई। इसलिए बाबा कहता बच्चे बन जाओ और बच्चे बन करके अपनी सब जवाबदारियां मुझे दे दो, हल्के बन जाओगे। करन करावन हार बाबा करा रहा है। तो ये कला सीख अगर हम लें, ये कला जान जाएं तो क्या होगा, बहुत खुशी में रहेंगे, बहुत अंदर से हल्कापन रहेगा और चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहेगा। बाबा कहता है मुस्कुराना भी एक आर्ट है, ये भी एक कला है। नहीं तो मुस्कुराना नहीं आता लोगों को। आज की दुनिया में पैसा दे करके भी मुस्कुराना नहीं आता है लोगों को। आजकल हास्य क्लब में जाना पड़ता हंसने के लिए, क्लब बनी हुई हंसने की। लेकिन बाबा ने अपने बच्चों को हास्य क्लब में बोला भेज, जरूरत जाने की नहीं है। ये कला केंद्र है, मनोरंजन का केंद्र है। ज्ञान इतना रमणीक है, इतना मनोरंजक है, अगर हर आत्मा के पार्ट को देखो तो आपको लगेगा कैसा सुंदर पार्ट है इसका, कैसी कैसी एक्ट है, कैसी एक्शन कर रहा है। और साक्षी होकर के अगर देखो तो बहुत मजा आएगा, आनंद की अनुभूति होगी। अगर देख करके सीन, मानो जैसे हम सभी कुछ दिन पहले नाटक देखते थे, ये राम रावण का नाटक देखा, रामायण का सीरियल देखा कईयों ने, तो कई लोग उसके भाव को न लेकर के, साक्षी होकर के नहीं देखते थे। तो जब सीता विलाप करती थी, रोती थी, तो खुद भी रोना शुरू कर देते। फिल्म चल रही है, देख रहे हैं, नाटक हो रहा है, ये रियल सीन भी नहीं है, जानते भी हैं, लेकिन वो दृश्य देख करके उनको रोना आ जाता। कई लोग भाव विभोर हो जाते, अरे सीता को इतना दुख हुआ। अरे कहाँ दुख हुआ, किसको हुआ, वो तो पार्ट प्ले कर रही है थोड़े समय के लिए, और तुम देखने वाले दुखी हो रहे हो। तो बाबा ने हम सबको बेहद का नाटक ऐसा दिखाया है, सिखाया है कि अगर साक्षी होकर के देखो। अभी अभी दादी के साथ, हम जानकी दादी साथ बैठे थे, तो दादी ने 5 शब्द मुझे अंडरलाइन कराए। कहती मैं अभी अभी सुना के आई हूँ। ये जो गेस्ट आए थे ना अभी, इंटरफेथ के सब महात्माएं, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई बौद्धि, बहुत सारे आए ना गेस्ट, अपने घर में आए। आज भी उनका प्रोग्राम था छोटे हाल में। तो दादी ने मुझे 5 शब्द सुनाए। बोला सबसे पहला है डिटैच। कला सीखनी है, कला डिटैच रहने का, सब बातों से डिटैच रहो, देह से डिटैच हो जाओ, विदेही बन जाओ। बात करते करते अपने आप को देह से डिटैच कर लो, सुनते हुए नहीं सुन रहे हैं, देखते हुए नहीं देख रहे हैं। तो पहला शब्द बताया डिटैच। दूसरा कहा डिटैच होने के बाद हम साक्षी, न्यारे हो सकते हैं। न्यारे, पहले डिटैच हुए, न्यारे हो गए, अलग हो गए, और जब न्यारे बन गए तो साक्षी होकर के दूर से देख सकते हैं। हर आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर के देखो, और साक्षी होंगे तो दृष्टा बन जाएंगे। दृष्टा, देखने वाली आत्मा, मैं आत्मा अलग हूं। तो साक्षी
फिर दृष्टा और फिर उपराम। देखो शब्द एक जैसा है, पहले डिटैच हुई आत्मा, बातों से डिटैच हुई, संस्कारों से डिटैच हुई, देह से डिटैच हुई, शरीर स्थिति में स्थित हो गई, और जब स्थिति में स्थित हुई, डिटैच होने का अभ्यास किया, तो दूसरी सब बातों से किनारा छूट गया, न्यारी हो गई, और न्यारी बनते हुए साक्षी हो गई, देखने लगी, और साक्षी बन करके दृष्टा हो गई। देखते हुए भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आज इतना सब दृश्य देखते हैं, सुनते हैं, इतने लाखों मर गए, इतने हजारों मर गए, ये नुकसान हुआ, त्राही त्राही मची हुई है, त्राही त्राही है ना। अगर कोई दृश्य देख ले तो देख करके ही लगेगा क्या इतना भयंकर दुख। 1 मिनट के खेल में इतना सब परिवर्तन हो गया। 1 मिनट पहले नाच रहे थे, गा रहे थे, पढ़ रहे थे, और आया धरती हिली और हजारों बच्चे, लाखों लोग तबाह हो गए। कोई दब गया, कोई मर गया, कोई कुछ हुआ, कोई कुछ हुआ, और सब 1 मिनट के अंदर हाहाकार। अब साक्षी दृष्टा होने वाली आत्मा ऐसे दृश्य में रह करके भी बहुत न्यारी और प्यारी रह करके सेवा कर सकती है, सकाश दे सकती है, धैर्य बंधा सकती है, खुद भी धैर्य में रह सकती है। कोई भी पेपर किसी के पास भी आ सकता है और कभी भी आ सकता है। अगर अभ्यास हमने नहीं किया इस देह से डिटैच होने का, तो क्या होगा? हाय हाय होगा, जय जयकार नहीं होगी, हाहाकार हो जाएगी। तो हमारे अंदर से हो कि बाबा ने हम बच्चों को पहले मरना सिखा दिया, हम मर गए देह से, कोई भी प्रकार का इस देह में लगाव नहीं है, झुकाव नहीं है, अभ्यास कर रहे हैं। यही रोज शरीर छोड़ने का अभ्यास करते नहीं कर रहे हैं कि नहीं करते हैं? जब योग में बैठते हो तो क्या अभ्यास करते हो? जो आत्मा इस शरीर से अलग है, शरीर छोड़ दिया, लेकिन इतनी अटैच है इसके साथ, इतना उसका प्यार हो गया है, जो 1 सेकंड के लिए भी अलग होना उसके लिए बहुत मुश्किल लगती है। इसका ही अभ्यास करना है कि इससे कितना हम न्यारे रह सकते हैं, उपराम रह सकते हैं, तब हम ऐसी परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। क्योंकि परिस्थितियां तो और विकराल आने वाली हैं, इतना बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। कल बाबा ने कहा ना ऑपरेशन करूंगा मैं। ऑपरेशन में क्या करता है डॉक्टर? बहुत नष्टोमोहा होता है, उसको जरा भी हो हाय खून बह रहा है, इसका ये निकल गया, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं, अगर डर जाए देख करके तो ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो सकता है। और बाबा को तो इतनी बड़ी दुनिया का ऑपरेशन करना है, जितनी बेकार की चीजें हैं ना वो सब कटपिट खत्म कर देगा, निकाल देगा। जो सॉलिड चीज है, जो काम की चीज है, वही बचेगी, बाकी सब खत्म हो जाएगा। सबका ऑपरेशन करके चीर फाड़ कर देगा। कितना बड़ा सर्जन है। तो इतना बड़ी दुनिया का ऑपरेशन देख सकेंगे? आज किसी के एक का ऑपरेशन देख नहीं सकते, पता नहीं इतना ब्लड बह गया, अब क्या होगा, ये हो गया, वो हो गया, बहुत चिंता हो जाती है, डर लगने लगता है। और इतनी लाखों आत्माओं का ऑपरेशन होगा, खत्म होंगे, सभी जाएंगे, मच्छरों सदस्य उड़ेंगी आत्माएं, शरीर छोड़ेंगी, और शरीर छोड़ने के अनेक रूप होंगे। तो बाबा कहता है डरना नहीं है, पहले से अशरीरी बनने का अभ्यास कर लो, पहले से डिटैच रहो, पहले से न्यारे रहो, पहले से साक्षी दृष्टा रहो, पहले से उपराम रहो, अभी से अभ्यास करो। इसलिए तो अभ्यास करा रहा बाबा। तो ये भी एक आर्ट है, एक कला सिखाई जा रही है सभी बच्चों को कि इस कलयुग में रह करके कैसे हम सभी अपने आप को उपराम बना लें, दुख की दुनिया में होते दुखों की दुनिया से न्यारा बना लें। दुख देख करके हम दुखी न हो जाएं दूसरे का। कई होते हैं बहुत रहम दिल होते हैं, दुख दूसरा दुखी है तो खुद दुखी हो जाएंगे, लेकिन बाबा कहता उसके दुख को देख करके तुम दुखी नहीं होना। तुमको क्या करना है? अपनी खुशनुमा स्थिति से, भले मुस्कुरा करके हंस करके बात उस समय नहीं करना, लेकिन अपनी खुशनुमा अंदर की आंतरिक स्थिति से उस आत्मा को शक्ति देना, उसको योग का दान देना, शक्ति मिले, जिससे उसको कम से कम धैर्य मिले, साहस मिले, हाँ कोई मेरे हैं, कोई हितैषी हैं, कोई शुभ चिंतक हैं। तो बाबा अभी हम बच्चों को एक ट्रेनिंग दे रहा है, इसलिए ये भी एक कला हम सभी इस कला केंद्र में सीख रहे हैं। और कौन सी कलाएं सीख रहे हैं? मुस्कुराने की कला, संतुष्ट रहने की कला, प्रसन्न रहने की कला, साक्षी बनने की कला, शरीरी होने की कला, सब कलाएं सीख रहे हैं ना।
ऐसे ही अलर्ट और एक्यूरेट रहने की, हर बात में एक्यूरेट, अलर्ट, एक रस स्थिति में स्थित रहने की कला। कितनी कलाएं बाबा ने हम बच्चों को सिखाई हैं। तो हम कहते थे सभी लिस्ट निकालते हैं 16 कला की, सिर्फ 16 कलाएं गिनती करते रहते हैं। कोई पूछेगा भाई कौन सी 16 कलाएं हैं? 16 कलाएं तुम पूछते हो, कोई लिमिट है? 16 कला है क्या? सिर्फ संपूर्ण कलाएं, सब कलाएं एक व्यक्ति के अंदर आ जाएं। हम सबको बाबा ऐसी ट्रेनिंग दे रहा है इस समय कि मेरे बच्चों में सब प्रकार की विशेषताएं भर जाएं, एक एक कला आ जाए, तो हर प्रकार से हम सभी अपने आप को देखें कि हम सबके साथ एडजस्ट हो सकते हैं। एडजस्ट होने की कला हम जानते हैं कि अगर 4 व्यक्ति हों, कुछ बोलने वाला हो, कोई कमरे में लाइट जला करके पढ़ने वाला हो, कोई लाइट बंद करके अच्छा जिसको लगता हो, कमरे में रहते हैं, मान लो आज 10 लोग एक साथ रहते हैं, कोई को अच्छा लगता है कि लाइट, हल्की लाइट होनी चाहिए, कोई को लगता है नहीं लाइट नहीं जलानी चाहिए, कोई को होता है पंखा चलना चाहिए, कोई को होता है पंखा नहीं चलना चाहिए। अब उनके साथ एडजस्ट होकर चल सकते हैं? कोई को ठंडी पसंद है, कोई गर्मी पसंद है, कोई को हवा चाहिए, कोई को हवा नहीं चाहिए, कोई को बोलना बहुत अच्छा लगता है, कोई को चुप रहना बहुत अच्छा लगता है, कोई को कुछ अच्छा लगता है, कोई को कुछ अच्छा, उनके साथ चलना है हमको। तो कल आती है सबके साथ चलने की है कि नहीं आती है? नहीं आती है। वो अंदर अंदर तंग होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, अंदर अंदर घुटते रहते हैं, भले बोलते नहीं, परेशान होते रहते हैं। और जब कभी कहीं होगा तो जैसे कोई बुखार अंदर हो और बाहर निकल आए अचानक। फ्लू की बीमारी आजकल ऐसी महीन है, उसको परखना भी बहुत बड़ी बात है। अंदर अंदर महीनों तक अंदर बुखार पड़ा रहता है, अंदर अंदर किडनी खराब कर देगा, अंदर अंदर अनेक बीमारियां पैदा कर देगा। ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी अंदर अंदर फीलिंग लेकर के बैठ जाती हैं। कोई बात की छोटी बात हो गई, उसकी फीलिंग लेकर के बैठ जाएगी और उनका अंदर अंदर सब कुछ खराब होता रहेगा, हर अंग खराब होता रहेगा। न खुशी रहेगी, न उमंग रहेगा, न बाबा की पढ़ाई अच्छी लगेगी, न संग अच्छा लगेगा, न ब्रह्मा भोजन अच्छा लगेगा। ये सब निशानियां कौन सी हैं? बुखार की है, फीलिंग की बीमारी फ्लू है। और ये फीलिंग अगर सूक्ष्म में भी किसी की है तो उसका मूड हमेशा खराब, खुशी गायब, आंतरिक खुशी नहीं, ऊपर ऊपर दिखावा, भले मुस्कुरा दे, कोई कहे ओम शांति तो बात कर ले, लेकिन अंदर से बहुत अंदर से लगता है कहाँ आ गए, कैसे घुट गए, कैसी जीवन थी हमारी तो क्या बन गए। बहुत सारे प्रश्न अंदर अंदर चलते रहते हैं। तो हम सबको बाबा ने कला सिखाई है। क्या कला सिखाई? कि कैसे हर एक के साथ मिलनसार होकर के चलो, एडजस्ट करो अपने आप को, कैसे युक्ति से चलो, कैसे एक दूसरे से प्यार से व्यवहार करो, जो आप सब एक दूसरे के साथ मिल करके चल सको। सबसे बड़ी बात तो है कि जिसके पास मधुर बोल की कला है वो सबके साथ एडजस्ट हो सकता है। मधुर बोल बोल करके कोई को भी कह सकते हो भाई पंखा मेरे को नहीं चाहिए, टकराव लेने की क्या जरूरत है? तो वो भी समझेगा चलो कोई हमको थोड़ा सहन करना पड़े, गर्मी होगी, इसको पंखे से नुकसान हो रहा, कम से कम नुकसान ना हो, बंद कर देगा। लेकिन अगर वहीं टकराव हो गया, तू मैं हो गई, कहेगा तुम बंद करने वाला कौन है? टकराव हो जाएगा आपस में, फिर एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, फिर रूठ जाएंगे, फिर मूड खराब कर लेंगे, सब बीमारियां वहां से शुरू हो जाएंगी। नहीं बीमारी होगी तो भी बीमारी आ जाएगी। इसलिए सबके साथ मिलनसार होकर के चलना, सदा संतुष्ट रहने की कला सीख लेना, और हर एक के स्वभाव को, हर एक के संस्कार को, हर एक की आदतों को, क्योंकि आदतें बहुत पुरानी चली आ रही, उनको इतनी जल्दी मिटा नहीं सकता हर एक, उसके लिए बहुत तपस्या चाहिए, बहुत अंदर की रियलाइजेशन चाहिए। जब तक कोई व्यक्ति अंदर जाकर के महसूस न करे कि ये गलत है, तब तक वो महसूसता न होने के कारण परिवर्तन नहीं होता। चलते आ रहे हैं, ज्ञान में चल रहे हैं, योग में चल रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन संस्कार और सूक्ष्म स्वभाव जो आदतों के रूप में बढ़ गए, नेचर बन गई, वो नेचुरल हो गई है। आसुरी आदतें, पुरानी आदतें जो नहीं होनी चाहिए, जिससे हर आत्मा तंग हो रही है, परेशान हो रही, और दूसरे क्या तंग होते हो, खुद ही तंग होता रहता है। तो उन आदतों को सूक्ष्म जाकर के, एकांत में जाकर के एकांत रहने की कला सीखना है। एकांत रहने की भी कला सीखनी पड़ेगी,
कितने बड़े संगठन में रहते हुए मैं आत्मा कैसे एकांत में रहूं। तो एकांतवासी बनने की कला, एकाग्र होने की कला, एक रस स्थिति में रहने की कला, कितनी सारी कलाएं बाबा ने सिखाई हैं। और अगर उन कलाओं में हम प्रवीण होते जाएं, उन कलाओं की डिग्री बढ़ती जाए, कलाएं तो हैं लेकिन नंबरवार हैं, कोई में कितनी है, कोई में कितनी है, कोई में कितनी है, उनमें संपूर्णता आ जाए, एक एक कला में आत्मा संपूर्ण बन जाए, तो सर्व गुण संपन्न, सर्व कलाओं से संपन्न हो जाएगी। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहा है, इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा है, मुरली सुना रहा है। सिर्फ मुरली हम नहीं सुन रहे हैं, लेकिन बाबा की मुरली से हमें हर प्रकार से जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। ये कला केंद्र है ना, सभी कलाकार बन जाओ, हम भी कलाकार, बाबा भी कलाकार, और हमको देख करके दूसरे लोग सीख जाएं कैसे निश्चिंत रह सकते हैं, कैसे निर्भय रह सकते हैं, कैसे परिवार को पालते हुए, सबके साथ रहते हुए तनाव मुक्त रह सकते, इतनी सब जवाबदारियां होते हुए भी हल्के रह सकते, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं, ऐसा लगता ही नहीं कोई जवाबदारी भी इनके ऊपर है। इतनी बड़ी कारोबार चले, इसको कौन चला रहा है, कैसे चल रहा है, देख करके लोग दंग हो जाते। इतना बड़ा ईश्वरीय विश्वविद्यालय चला, हजारों लोग खा रहे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब क्लासेज हो रहे हैं, सब व्यवस्थाएं चल, वो गाइड कौन कर रहा है आखिर, कौन है इनके पीछे? आकर के वंडर खाते हैं, पूछते हैं एक दूसरे से, और कुछ नहीं पूछते, यही पूछते हैं चलाता कौन है, कैसे चलता है, कहाँ से आता है, कौन उनको डायरेक्शन देता है, कौन डायरेक्शन देता है? डायरेक्टर कहाँ है, दिखाई देता है? हैं? डायरेक्टर दिखाई देता है? तो उस डायरेक्टर को हम सब ने पहचाना, ये लोग तो पहचान नहीं सकते। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग पहचानेंगे इसको? उस डायरेक्टर को कोई नहीं पहचानता कि किसके डायरेक्शन से सारा चल रहा है। और ये भोले भोले बाबा के बच्चे गुप्त वेश में बाबा को पहचान लिया। तो सबसे बड़ी विशेषता तो ये है। देखो आज इतनी हजारों आत्माएं आती हैं, इतने लोग आते हैं, इतनी उनकी पालना होती, इनको ज्ञान सुनाया जाता, लेकिन ये कोई को पता नहीं चलता किसका डायरेक्टर कौन है, कौन पढ़ा रहा है, कौन इतने पालना कर रहा है, कौन इतनी बड़ी व्यवस्थाएं देख रहा है, नई सृष्टि की रचना के लिए कार्य चला, ये भी नहीं पहचान पाते। पहचानेंगे सभी आए हैं जो कि नई सृष्टि इससे बनेगी, कि पुरानी सृष्टि विनाश की तैयारियां हो रही हैं, स्थापना करने वाला इनके साथ साथ है, इनका मददगार है, इनके साथ है, उसकी हिम्मत, उसकी मदद के आधार से हिम्मत इनके अंदर है। हम पहचानते हैं, वो तो जानते नहीं, जान भी नहीं सकते, जान जाएं तो आज न्यौछावर हो जाएं, सब छोड़ दें अपने मठ पंथ धर्म, बाबा के पास सरेंडर हो जाएं। जानते हैं कोई? हम सभी ने जाना है, गुप्त वेश में आए हुए बाबा को जाना है, और जाना है उसके द्वारा अनेक कलाएं सीख रहे हैं। बाबा हम बच्चों को कलाएं सिखा करके योग्य बना रहा है, और हम सब के ऊपर जवाबदारी रखी है। केवल ये स्थूल सेवाओं की जवाबदारी नहीं है, लेकिन हम एक नई सृष्टि की नींव है। हमारे वाइब्रेशन, हमारी चलन, हमारा बोल, हमारा हर प्रकार का व्यवहार नई दुनिया की रचना कर रहा है। इतनी बड़ी जवाबदारी है, लेकिन जवाबदारी होते हुए भी बहुत बहुत हल्के, कोई भी बंधन नहीं, कोई भी बोझ नहीं, निश्चिंत रहते हैं, निर्भय रहते हैं। तो बाबा ने अपने बच्चों को ऐसी कलाएं सिखाई। तो एक एक कला पर विचार करना, कौन कौन सी कला सवेरे से रात तक, आज हमने कौन सी कला सीखी। कल बाबा ने कहा ना, ईश्वरीय बजट बनाओ, बजट बनाओ। बजट क्यों बनाया जाता है जानते हो? घरों में, परिवार के अंदर लोग बजट बना करके चलते हैं। बजट क्या बनाते हैं कि घर में इतनी आमदनी है, हम इतना कमाते हैं, खर्चा कितना करते हैं। ऐसा तो नहीं है कमाई कम है और खर्चे ज्यादा हैं। अगर कमाई कम है और खर्चे ज्यादा हैं तो क्या होगा? एक दिन परिवार कर्ज से दब जाएगा, कर्जा लेना पड़ेगा, खर्चे ज्यादा करेगा तो, और कर्ज मर्ज हो जाएगी, वो कैसे खुशी से जी सकेगा? तो उसको जीने की कला नहीं आ रही। तो बाबा ने हम सबको कला सिखा दी कि कैसे अपने बचत को, हर बात की बचत करो, कहीं पर भी कुछ भी व्यर्थ न जाने दो। धन भी व्यर्थ न जाए, समय सबसे बड़ा धन है, वो भी व्यर्थ न जाए,
हमारे संकल्प जो सबसे बड़ा खजाना है वो भी व्यर्थ न जाए, हमारा एक एक बोल जो अनमोल है, अनेकों की जीवन बना सकता है, वो भी व्यर्थ न जाए। तो हर एक चीज का बजट बनाना पड़ेगा ना, कि हमारा कितना समर्थ है और कितना व्यर्थ है। बाबा हम बच्चों को इतना खजाना दे रहा है, हम गंवा तो नहीं रहे हैं। इतनी हमारे अंदर एनर्जी भर रहा है, शक्ति भर रहा है, और वो शक्तियां हम सेवा में लगाने की बजाय व्यर्थ तो नहीं कर रहे हैं। तो बजट बनाओ, हर एक को ये बात सोचनी है सवेरे से रात तक, मेरे खर्चे कितने हैं। माना संकल्प हमने बहुत चला दिए, कोई चीज हमने देख ली और हमारे संकल्प फास्ट चल गए, नेगेटिव चल गए, व्यर्थ चल गए, तो क्या हो गया, शक्ति सारी बह गई। जैसे छेद हो गया हो, कोई अच्छा मटका हो, उसमें थोड़ा सा छेद हो, पानी बचेगा उसमें? कितना भी भरते जाओ ऊपर से। बाबा ऊपर से भर रहा है और मटके के अंदर छेद है, बुद्धि में छेद है, नेगेटिव है, व्यर्थ है, जो देखते हैं उसमें हमारी बुद्धि चलती रहती, बचत होगी नहीं, सब बह जाएगा। तो बाबा भर रहा है, शक्तियां दे रहा है, खजाने दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, गुण दे रहा है, सब भरपूर कर रहा है, ऊपर से डाल रहा है, और नीचे से लेकर के कुछ न कुछ देखा, सुना, बोला, इधर गया उधर गया, व्यर्थ कर दिया, सब गंवा दिया। बाबा कहता तेरी बुद्धि में छेद है। तो बुद्धि के छेद में क्या करना, कुछ लगा करके उसको बंद कर देना, श्रीमत का सोल्यूशन लगा देना, बंद हो जाएगा। तो जरा भी कोई प्रकार का छेद न हो, जो हमारी शक्तियां व्यर्थ जाए, ऐसा बजट बनाओ कि हम इतनी कमाई कर रहे हैं, इतने समय योग किया, मान लो ये 2 घंटा हम योग करते हैं, 1 मिनट 2 घंटे का योग जो हमने किया, अगर 1 मिनट गुस्सा कर लिया तो 2 मिनट जो साइलेंस में रहे वो सब खत्म। 1 मिनट का क्रोध हमारे 2 घंटे के योग को खत्म कर देता है। बजट है हमारे पास, हमने तो इतनी कमाई तो की, लेकिन खर्चा ऐसा कर दिया हमने, आवेग में आ गए, आवेश में आ गए, गुस्से में आ गए, हमारी शक्तियां नष्ट हो गई। तो बाबा इसलिए हम बच्चों को कहता है, बच्चे बचत करो, बचत करो, बहुत काम आएगा, होगा तो दे सकोगे, होगा ही नहीं तो क्या दोगे। भिखारी आएंगे, कंगाल आएंगे, दुखी आएंगे, देना पड़ेगा सबको, आपके आगे हाथ फैलाएंगे कि आपने तो इतना समय से पालना ली है, आप तो इतना सुख शांति से संपन्न बने हो, हमको भी कुछ दे दो। देगा कौन? जिसके पास होगा। जो खुद खाली है, इधर व्यर्थ चिंतन कर रहा है, व्यर्थ सुन रहा है, व्यर्थ देख रहा है, व्यर्थ बोल रहा है, नेगेटिव कर रहा है, जो करता है 1 घंटा मुरली सुनी और 5 घंटा पर चिंतन किया, कितना बजट है, कितनी बचत हुई। 1 घंटा ज्ञान खजाना सुना बुद्धि में, और 5 घंटे इधर बैठा उधर बैठा, टाइम वेस्ट किया, है उसके पास खजाना, बचेगा? तो जो बाबा भर रहा है, कम से कम उसको 2 घंटा और चिंतन करके और भरपूर कर लें, और बुद्धि को अच्छा बना लें, जिससे हमारा अगर मान लो थोड़ा बहुत कभी व्यर्थ चल भी गया, हो भी गया, तो माइनस तो ना हो, खाली तो ना हो जाए हमारा खजाना। इसलिए बचत करो, अपने संकल्प को, अपने बोल को, अपने खजानों को कहीं पर भी व्यर्थ न जाने दो। न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ सोचो, बचत हो जाएगी। तो ऐसी बचत की स्कीम बना करके अपनी शक्तियों को बचाओ, और वो शक्तियां दूसरों को मदद में काम आएंगी। जरूरत है उसको, आज इतनी शांति की जरूरत है, कितनी लोग अशांत आत्मा है, कितनी भयभीत हैं, कितने 10-8 दिन हो गए हैं, शनिवार को भूकंप आया था, आज तक छत के नीचे सोए नहीं। न्यूज देखो ना, तो लोग बेचारे सब बाहर बैठे हुए, रोज भूकंप आ रहे हैं, तो डरे हुए हैं। थोड़ी बहुत छत है भी जिसके पास, वो भी छत के नीचे नहीं जाता है, कहीं गिर जाए तो क्या होगा, नींद नहीं कर रहे हैं, कोई भूखे हैं, कोई प्यासे हैं, कोई परिवार खत्म हो गया। तो ऐसी आत्माओं को कम से कम शांति का दान तो दें, सकाश तो दें, धैर्यता तो बनाएं। हम नहीं स्थूल में पहुंच सकते, अपने मनसा के वाइब्रेशन तो दें। अगर हमारी मनसा ही उलझन में है, इधर गंवा रहे हैं उधर गंवा रहे हैं, योग करते हैं तो भी बुद्धि भटक रही, तो कैसे हम उन तक पहुंचेंगे, कैसे शांति देंगे। इसलिए जब बैठो एकांत में तो बाबा से शक्ति लो, और वायुमंडल में अपने शांति का प्रकंपन फैलाओ, ये सेवा करो, जरूरी है ये। इस समय के अनुसार एक ही समय नहीं आया, लेकिन हर मास हर समय सुन रहे हो न्यूज, कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। तो बाबा कहता सिर्फ न्यूज देखने का शौक नहीं रखो, लेकिन अपनी श्रेष्ठ स्थिति से, मन की एकाग्रता से, बुद्धि की स्वच्छता से, जमा हुए खजानों से इन आत्माओं को मदद करो। ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारी ही आत्माएं, रचना है।
तो रचना को शक्ति देने की जरूरत है। ओम शांति।